राजनीति पर चर्चा करते हैं। बिहार में सत्ता का संघर्ष चर्चा में है, लेकिन इस वीडियो में इस मुद्दे से हटकर हम बात करेंगे। केंद्र बिंदु राजनीति होगी। भाजपा देश में बड़ी पार्टी है, बिहार में भी अब बड़ी पार्टी हो गई है जदयू के सापेक्ष, लेकिन जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में होकर भी भाजपा से अधिक धनवान हो गई है। यह राजनीति का खेल गजब है रे भैया। यह पता ही नहीं चलता है कि कोई राजनीतिक दल धंधा कौन सा करता है, कौन नेता कौन सा धंधा करते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यवसायियों से, धंधेबाजों से कई गुना अधिक उनकी आय हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि कब कैसे उनके पास धन इतना बढ़ गया। खबर के इस एपिसोड में हम बीते बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा अर्जित आय और चुनाव में खर्च की गई राशि पर हम चर्चा करेंगे। जो रिपोर्ट और डाटा आपको इस रिपोर्ट में दी जा रही है वह एडीआर द्वारा तैयार की गई है। एडीआर चुनावों पर नजर रखती है और एक से एक डाटे निकालकर लाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जो राशि खर्च की, चुनाव आयोग को उसका पूरा विवरण 75 दिन में दे देना होता है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जैसी 7 पार्टियों ने कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है। चुनाव आयोग के साइट पर यह उपलब्ध नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपना आय और खर्च बताया है। एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक होने के बावजूद, जदयू तीसरी पार्टी होने के बावजूद भाजपा से उसका आय अधिक हो गया, उसने अधिक पैसा कमाया, वो अधिक धनवान पार्टी हो गई। बिहार में भाजपा ने चुनाव के वक्त 35.83 करोड़ रुपया कमाया और उसने चुनाव में 54.721 करोड़ रुपया खर्च किया। जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी आय एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 55.607 करोड़ रुपए है और इस पार्टी ने 9.851 करोड़ रुपए ही खर्च किया। यानी भाजपा ने जो कमाया उससे अधिक खर्च किया और जदयू ने जो कमाया उसका छठा हिस्सा लगभग खर्च किया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने 44.581 करोड़ रुपए की आय की और खर्च 10वां हिस्सा मात्र 4.794 करोड़ रुपए उसने खर्च किया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने 44.536 करोड़ रुपए की आय की और करीब करीब 1/4 हिस्सा मात्र 12.352 करोड़ रुपए ही खर्च किया। स्वाभाविक है, चुनाव में भी पार्टियों ने खूब पैसे कमाए। एडीआर द्वारा जारी इस आंकड़े का एक पक्ष और है। बिहार विधानसभा 2015 के चुनाव में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने 150.99 करोड़ रुपए खर्च किया था, जबकि 2020 के चुनाव में सभी दलों ने मात्र 81.86 करोड़ रुपए ही खर्च किए। राजनीतिक दलों को चुनाव की अंतिम तिथि के 75 दिन के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। इस मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का है, जिसने एक भी दिन की देरी नहीं की। बेहतर पार्टी प्रबंधन के लिए जानी जाने वाली भाजपा ने इसमें 48 दिन की देरी की, जदयू ने 21 दिन और कांग्रेस ने 43 दिन की देरी की।
बीएसपी ने 63 दिन की देरी की, लेकिन राजद, लोजपा और सीपीआई जैसी 7 पार्टियों को चुनावी खर्च का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। माना जा रहा है कि इन पार्टियों ने खर्च का ब्यौरा दिया ही नहीं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के भुगतान राशि पर सबसे अधिक 46.5933 करोड़ का खर्च घोषित किया है, जो दलों द्वारा कुल खर्च का 35.827% ही है। इसके बाद यात्रा पर कुल 37.324 करोड़ और प्रचार पर दलों ने कुल मिलाकर 36.73 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसीलिए जनता में यह बात हमेशा सुर्खियों में रहती है, चर्चा में रहती है कि जब राजनीतिक दल कुछ करते दिखते नहीं है, उनका कोई पैसा नहीं है, तो क्या चंदे से इतना आय हो जाता है? और फिर चंदा देता कौन है? क्या बिना लाभ का कोई चंदा देता है? शायद इसीलिए राजनीतिक दलों ने बाध्यता का कानून नहीं बनाया है कि आपको चंदे का हर हिसाब देना है। यह चर्चा आम है, सच अपनी जगह है। और इसीलिए आज की कहावत है, क्यों चबा चबा कर बातें करते हो। इस राजनीतिक रिपोर्ट से शायद जुड़ी एक कहावत आज की है, क्यों चबा चबा कर बातें करते हो। इस कहावत का अर्थ है, अधूरी बात क्यों कहते हो, जो कुछ कहना है स्पष्ट कह दो। लेकिन राजनीति है, रिपोर्टिंग है, जितना नहीं कहा जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और पाठक, दर्शक इसे खूब समझते हैं, ऐसी उम्मीद है। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, ताकि आपको आपके मनपसंद, आपकी रुचि से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलते चलते संक्षिप्त खबरों में मैं आपको बता दूं कि 1,25,000 प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने सहमति पत्र सबमिट कर दिया है कि दिव्यांगों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा और 15 दिन में अधिसूचना निकालकर उनसे आवेदन लिए जाएंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाती थी। अब सरकार उसके आगे झुकी और उसने फेडरेशन की पूरी बात मान ली है। रास्ता बहाली का साफ हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी बहाली होगी। लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा व्यवसायियों को तबाह और परेशान करके रखा है। पटना में इसकी प्रतिक्रिया दिखी। एक मजिस्ट्रेट इकट्ठा भीड़ को खाली कराने गए, दुकानदारों से उनकी धक्का मुक्की हो गई। लेकिन दुकानदारों को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। हमारी जान बचाने के लिए ही प्रशासन कोई कदम उठा रही है सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर, इसलिए दुकानदारों को भी संयम बरतना चाहिए। धन्यवाद।